दोस्तों, मैं सूरज मदेशिया और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एचएससी प्लान। एचएससी प्लान क्या होता है और उसमें क्या क्या कंटेंट रहता है, टेबल ऑफ कंटेंट में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एचएससी प्लान। जो इधर लिखा है हमारा हेडिंग में एचएससी प्लान। एचएससी का पूरा नाम होता है हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट प्लान, मतलब योजना। यानी सेफ्टी में, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट के प्रति हम क्या एक योजना बना सकते हैं जिससे कोई भी काम आसानी से और सेफ्टली से किया जा सके, किसी भी प्रकार का कोई डैमेज, नुकसान और किसी को भी कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम क्या एचएससी प्लान बोलते हैं। हर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी बनाता है एचएससी प्लान जब किसी भी नए प्रोजेक्ट में काम करता है, ज्वाइनिंग करता है। तब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए डॉक्यूमेंट नंबर दिया है। जब आप बनाएगा उसका डॉक्यूमेंट अलग अलग रहेगा। जैसे एचएससी, उसके बाद प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नंबर, उसके बाद 0 नंबर, रिवीजन नंबर आएगा, डेट आएगा, ऐसा आएगा। अभी टेबल ऑफ कंटेंट देखिए। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या आता है। जनरल आता है, फर्स्ट जनरल, एब्रिविएशन, रेफरेंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी कंट्रोल, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन, एक्सीडेंट इंसिडेंट। नेक्स्ट आपका आएगा सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस, एक्सकावेशन, फॉल प्रोटेक्शन, लिफ्टिंग ऑपरेशन, कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हाजारस टू कोर्स, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट, हाई रिस्क कंस्ट्रक्शन। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से हमारा आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ वर्क मेथड, हाई रिस्क कंस्ट्रक्शन वर्क। उसके बाद से हॉट वेदर, एज पर कंपनी, आप कौन सा कंपनी में कौन सा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग एचएससी प्लान बनाया जाता है। एक में सैम्पल सा ये एचएससी प्लान का फॉर्मेट है जो बनाया है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सेम ऐसा ही रहता है, बस एक्टिविटी चेंज रहता है। नेक्स्ट हम एक एक करके बारीकी तरीके से देखेंगे। फर्स्ट देखिए हमारा जनरल आया था। जनरल में देखेंगे, जनरल कुछ आउटलाइन होता है, जैसे द इंटेंट ऑफ द सेफ्टी प्रोसेस यू टू एस्टैब्लिश सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड विच shall be employed on the site and to detail the organizational requirement and obligation of जोधल को वर्कर देयर इट। ऐसा सेम जनरल क्या हम वर्कर्स को सेफ्टी के लिए हम इंस्ट्रक्शन देता है, कंट्रोल मेजर लगाता है, वही जनरल में आता है। द पर्पज ऑफ दिस प्रोजेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट एचएससी प्लान इज यूज्ड टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेफ्टी ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड टू अवॉइड एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सेकेंड में हम लोग देखा था रेफरेंस। रेफरेंस में देखिए, रेफरेंस ये हमारा ब्रिटेन स्टैंडर्ड ओसा 1910 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, एआई जोधो को सेफ्टी मैनुअल। अब देखिए थर्ड नंबर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। मैनेजमेंट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रेसिंग अपॉन ऑल एम्प्लॉय दैट सेफ्टी एंड इंजरी प्रिवेंशन हैव ए हाई प्रायोरिटी एट, ये हमारा साइट का नाम है, एंड दैट ऑल रूल्स एंड पॉलिसी विल बी फॉलो। देखिए इसमें क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट दिया है प्रोवाइड लीडरशिप एंड गाइडलाइन टू मिडल मैनेजमेंट फॉर द एक्सेप्टेंस, मेंटेनेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉस प्रिवेंशन प्रोग्राम। प्रोवाइड रिसोर्सेज फ्रॉम ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग द लॉस प्रिवेंशन प्रोग्राम। periodically review the safety record and reporting function. Promote and attend safety function. Maintain open lines of communication between employees, supervisor and management relative to the free exchange of safety suggestion and information. Monitor the safe, follow upon recommendation made to improve performance and prevent accident. ये हमारा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये एचएससी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मतलब ये होता है किसी भी कंपनी में किसको किससे रिपोर्ट करना है। जैसे कि कौन सबसे बड़ा है, उससे कौन छोटा है, उससे कौन छोटा है, उससे कौन छोटा है। एग्जाम्पल,
फर्स्ट हमारा किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, उसके नीचे साइट इंजीनियर आता है, उसके नीचे सेफ्टी ऑफिसर आता है, उसके नीचे सुपरवाइज़र आता है, उसके नीचे हमारा स्टोर कीपर आता है, उसके नीचे हमारा ये स्टोर इंचार्ज ये स्टोर सुपरवाइज़र आता है, उसके नीचे आपका कॉलोनी इंचार्ज, टाइम कीपर ऐसा आता है। मतलब किसको कैसे किससे रिपोर्ट करना है उसमें दिखाता है। देखिए फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद से सेफ्टी मैनेजर प्रोजेक्ट नर्स को या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। सेफ्टी मैनेजर को ये सेफ्टी इंजीनियर रिपोर्ट कर। ये हमारा सेफ्टी का है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, तो सेफ्टी का हम बनाया है। सेफ्टी इंजीनियर सेफ्टी ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा, इसके बाद से देखते हैं 4.1.2 में की रिस्पॉन्सिबिलिटी के देखेंगे। 4.1.2.1 में प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। शाल असिस्ट इन द इक्वेशन ऑफ अप्रूव सब कॉन्ट्रैक्टर, शाल इंश्योर दैट सब कॉन्ट्रैक्ट एग्री विद द HSE स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ AI जोधन, शाल कंप्लाई विद द AI जोधन सेफ्टी मैनुअल लीगल रिक्वायरमेंट एज पर Saudi लेबर लॉ, shall ensure that disciplinary action are implemented on non-compliance to safety infraction and violation of refer to commonly। कंस्ट्रक्शन मैनेजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो देखिए। हैव द ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी फॉर कंस्ट्रक्शन साइट हेल्थ एंड सेफ्टी, बी अकाउंटेबल फॉर अचीविंग सेफ्टी गोल्स, be responsible for ensuring that subcontractors implement, administer, plan, train and enforce the health and safety plan, set up the site HSE security plan and the responsible for their implementation before starting site activity. Each only a competent person to work on site, issue to written instruction setting out the method and health and working according with the policy and the high risk activity where necessary precaution. Plan and maintain housing to high standard, inform the management of AI to the including owner representative of any accident incident and resolve with the potential of injury and illness consequences immediately. Cease all activity in the area of and identify health and safety problem until it is resolved. Immediately remove from the site any people, staff, subcontractor or third party who are not willing to comply with the health and safety requirement. Provide health and safety training opportunity to all employees. Perform corrective action for any identified unsafe condition. उसके बाद health and safety training opportunity to all employees. Perform corrective action for identified unsafe condition. Be responsible for setting up appropriate training including refresher training as needed to enable managers and workers to assess hazard and familiarize themselves with the relevant requirement, regulation and company standard. Determine the supervisor workforce ratio and inspect the competency of the workers. ये सभी हमारा क्या था, कंस्ट्रक्शन मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उसके बाद से देखते हैं सेफ्टी मैनेजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फर्स्ट हमारा असिस्ट द कंस्ट्रक्शन मैनेजर इन द मैनेजमेंट एंड एक्सिक्यूशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान, कंडक्ट रेगुलर साइट इंस्पेक्शन एंड इंश्योर रिपोर्ट फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजर फॉर करेक्टिव एक्शन, चेक एंड एडवाइस ऑन ईच वर्क प्लान और प्रोसीजर फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी prior to start commencement, coordinate with the health and safety section on matter regarding health and safety, liaise with the subcontract safety manager on matter regarding the health and safety for all workers on the subcontractors, act in the capacity of separately health and safety committee, provide advice guidance such as may be needed in accident prevention, establish and maintain proper health and safety administrative system, investigate all incident and accident and submit report complete with the remedial action to safety team of head office through construction manager from for corrective action, ensure that safety supervisor conduct their safety activity. नेक्स्ट हम देखते हैं सेफ्टी सुपरवाइज़र का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हमारा क्या आता है, सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सेफ्टी सुपरवाइज़र का। ऐसी सेफ्टी मैनेजर परफॉर्म द सेफ्टी एक्टिविटी अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेफ्टी मैनेजर।
क्या करता है सेफ्टी सुपरवाइजर, जैसा सेफ्टी ऑफिसर मैनेजर बोलेगा वैसा करता है। चेक ईच सब कैंटर वर्क प्लान वर्क प्रोसीजर फ्रॉम द व्यू ऑफ सेफ्टी पॉइंट एंड रिपोर्ट द टू सेफ्टी मैनेजर। एडवाइज द सुपरवाइजरी पर्सनल और ईच फंक्शन फॉर सेफ्टी एक्टिविटी। पेट्रोल द कंस्ट्रक्शन साइट daily to check that all subcontractors work are executed according with the safety construction procedure। अब देखेंगे नर्स क्या क्या रिस्पॉन्स है। बी ऑन ड्यूटी एट ए जॉब विद द फुल टाइम एक्सपेक्ट व्हेन ऑन emergency calls, care for an injured or sick person and keep the record, plan and execute the hygienic activity program for all workers at work site। employee workers क्या क्या रिस्पेक्ट, comply with the safety rules and regulations, work safely and shall not do anything that can cause injury to himself, ensure work tools, apparatus, appliance materials and or equipment including personal protective equipment are used correctly and maintained in good surveillance condition। report any occurrence and all defective plans and equipment to your immediate supervisor, attend all TBT meeting, other meeting and or training relating the safety, observe all written and verbal safety instructions issued from the time to time safety manager and safety supervisor, observe and obey safety sign notice, develop a personal concern, keep workplace clean and tidy, seek medical assistance फॉर ऑल इंजरी, रिपोर्ट टू द मेडिकल सेंटर। ये क्या एक वर्कर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखेंगे सेफ्टी कंट्रोल्स क्या क्या कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओरिएंटेशन, इंडक्शन कोर्स, ईच ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज will given an orientation induction course on the direction of their prior to start of any work. The employee shall be not be deployed on the job unless introductory briefing from PMC so as located project facility channel communication relating to accident prevention and reporting, fire prevention and firefighting, personal responsibility etc is given। ये सभी क्या हम एक इंडक्शन ट्रेनिंग में बताएंगे। उसके बाद से नेक्स्ट टी दे सकते हैं। टूल बॉक्स विल बी कंडक्टेड periodically इन ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स ऑफ एनी रिस्पेक्टिव SM, SC, SO for specific work is required to each required level of companies। During this meeting, the hazard involved in the activity and preventive measure will be highlighted। All topics in connection with the site activity will be covered in the meeting to create awareness among the workers regarding the practice। It will be done as per the job specific site requirement। ट्रेनिंग दे सकते हो। shall run training program for their employee to reach the requirement level of competency।